2025 में इंडिया की टॉप 10 पेइंग जॉब्स कौन सी हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, आईटी डायरेक्टर रोल्स। ये वो रोल्स हैं जहां एक कंपनी का आईटी नीड्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज, सर्वर, ये सब मैनेज होता है। इस रोल के लिए टिपिकली आपको एक इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। कंप्यूटर साइंस में है तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग जो इसमें प्रोग्रेस करते हैं मास्टर्स डिग्री के साथ होते हैं। एंड अराउंड 7 से 12 साल के एक्सपीरियंस में आप आईटी डायरेक्टर के रोल पे पहुंच सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये रोल 50 lakhs to 1 crore पर ईयर पे कर सकता है। नंबर 2, कमर्शियल पायलट। इसके लिए क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए एंड देन यू हैव टू गो फॉर अ पायलट लाइसेंस। वो एक प्राइवेट पायलट लाइसेंस हो सकता है या एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो सकता है। कोर्स काफी महंगा है लेकिन पे आउट शायद उतना ही अच्छा। एवरेज सैलरी ऑफ कमर्शियल पायलट्स इज बिटवीन 35 to 40 lakhs पर एनम। एंड एविएशन इंडस्ट्री जिस हिसाब से बूम कर रही है, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये और भी बढ़ता रहेगा। नंबर 3, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसमें की रोल्स एनालिटिकल थिंकिंग हो गए, टाइम मैनेजमेंट हो गई, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। बैचलर्स डिग्री किसी में भी हो सकती है लेकिन यूजुअली मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एक एमबीए डिग्री के साथ आते हैं, वो भी टॉप टियर एमबीए डिग्रीज। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट स्टार्टिंग सैलरी ही 30 लाख रुपए कमा सकता है एंड विद इन 4 to 5 years एक्सपीरियंस 1 करोड़ से ज्यादा। एंड यूजुअल प्रोग्रेशन होता है कि आप एक एसोसिएट पे ज्वाइन करेंगे, देन यू बिकम अ सीनियर एसोसिएट, फिर एक मैनेजर, फिर एक प्रिंसिपल, फिर एक पार्टनर। नंबर 4, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बनाते हैं। तो जैसे घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट पूरा प्लान बनाता है, कौन सी चीज कहां जाएगी, कौन सा मटेरियल यूज होगा, basically set up the groundwork for building the entire building। तो वही सेम चीज सॉफ्टवेयर के लिए भी होती है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक ढांचा बनाते हैं कि कैसे उसका आर्किटेक्चर होगा, कौन सी चीजें कहां फिट होंगी, कौन सा कोड हम कहां यूज करेंगे। एंड इस रोल के लिए आपको ना सिर्फ टेक्निकल बट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कैसे समझते हैं वो आना चाहिए। बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड यूजुअली फॉलोड बाय अ मास्टर्स डिग्री। 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही ये रोल 15 से 30 लाख रुपए आपको कमा के दे सकता है। नंबर 5, डेटा साइंटिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो डेटा को देखकर इनसाइट्स गैदर करते हैं, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं। एक एक्सेल शीट अगर आपके फेंक दी जाए तो उसमें लॉजिक कैसे ढूंढा जाए, कैसे फिगर आउट किया जाए कि ये डेटा क्या कहना चाहता है, क्यों वो कारण हो सकता है, कैसे उस बेसिस पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड ज्यादा मैटर नहीं करता। इंजीनियरिंग भी हो सकती है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बट स्किल्स इसमें बहुत मैटर करते हैं। पाइथन, आर, एसक्यूएल, ये सारे टूल्स आने चाहिए। फ्रेशर्स 4 लाख से 14 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 3 से 5 साल के बाद आप 10 से 25 लाख तक जा सकते हैं एंड 6 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक लीड डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 20 to maybe even 75 lakhs an annum। ऑलमोस्ट हर कंपनी एक डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है। सो नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज companies across all industries। नंबर 6, recent entry AI engineers। अब AI engineers ना बहुत broad एक टर्म है। They could be working on LLMs जैसे ChatGPT हो गया या Perplexity हो गया या Gemini हो गया। They could be working on AI tools and systems। तो इन LLMs को यूज करके कुछ यूज केसेस सॉल्व करना, कुछ ऐसा बनाना which will be a layer on top of that system। Typically ये लोग self trained होते हैं but they almost always have a bachelor's degree in computer science। एक AI engineer इस देश में 10 से 50 लाख रुपए साल के कमा सकता है। Oracle, Amazon, Google, Deloitte, IBM, आई थिंक हर एक टेक्नोलॉजी कंपनी अभी भर भर के AI इंजीनियर रिक्रूट कर रही है। नंबर 7, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये वो लोग हैं जो क्लाइंट्स को, ज्यादातर ये क्लाइंट्स कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको कहीं डिप्लॉय करना होता है, एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लाना होता है, डील साइन करनी होती हैं, मर्जर्स एक्विजिशंस होते हैं। ये सारा मनी मैनेजमेंट फॉर अ कंपनी इज डन बाय इन्वेस्टमेंट बैंक्स। यूजुअली बैचलर्स डिग्री फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में, फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑलवेज एन एमबीए। फ्रेश ग्रेजुएट्स 8 से 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। टिपिकली आप एक इंटर्न, फिर एक एनालिस्ट, फिर एक एसोसिएट, फिर एक वीपी, फिर एक सीनियर वीपी, फिर एक डायरेक्टर, इस पाथ को फॉलो करते हैं। इंटेंस वर्किंग आवर्स but the payout is extremely attractive। नंबर 8, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ये वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट के कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम हैक्स, फ्रॉम थ्रेट्स, फ्रॉम malware, फ्रॉम वायरसेस। टिपिकली बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में या कोई ऐसा रिलेटेड फील्ड, मास्टर्स हो सकता है। एमबीए की जरूरत इसमें ज्यादातर नहीं होती। हाईएस्ट रोल दैट यू कैन रीच और यू वुड वांट टू एस्पायर फॉर इज लाइक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO। स्टार्टिंग सैलरी 12 से 25 लाख तक जा सकती है। नंबर 9, प्रोडक्ट मैनेजर्स। ये वो लोग होते हैं जो
बिजनेस से या मार्केट से एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को समझते हैं एंड फिर उसको एक इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं ताकि इंजीनियर्स उस पर कोड कर पाए. सो दे आर द मिडलवेयर बिटवीन द मार्केट और द बिजनेस एंड द इंजीनियरिंग टीम जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बना रही है. बैचलर्स डिग्री चाहे जहां से भी हो, एमबीए यूजुअली एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बिजनेस भी समझना है एंड इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आपकी बैचलर्स डिग्री टेक्नोलॉजी में हो सो दैट यू आल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स. स्टार्टिंग सैलरी एनीवेयर बिटवीन 5 to 20 lakhs per annum and highest role chief product officer or the CPO. किसी भी टेक कंपनी में आप इस प्रोडक्ट रोल को हमेशा पाएंगे. You start with associate product manager, then go to a PM, then a senior PM, then a group PM, then a product director, and then finally the chief product officer. लास्ट में नंबर 10 मशीन लर्निंग इंजीनियर्स. ये वो लोग हैं जो कंसेप्चुअलाइज करते हैं, बिल्ड करते हैं एंड स्केल करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को. इसमें डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों मिलके आता है. तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, कोडिंग स्किल्स ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है एंड अ लव फॉर बोथ नंबर्स एंड टेक्नोलॉजी. बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, रिलेटेड फील्ड्स. स्टार्टिंग सैलरी 6 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है. आप एमएल इंजीनियर से शुरू करेंगे, फिर सीनियर एमएल इंजीनियर, फिर लीड एमएल इंजीनियर एंड देन एन आर्किटेक्ट. सारी टेक कंपनीज में ये रोल आप हमेशा पाएंगे. अब इनमें मेन चीज आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत सारे टेक हैवी रोल्स हैं. कॉमर्स के या फाइनेंस के सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग है. तो क्या इसका मतलब है कि अगर आपके पास टेक नहीं है आप ज्यादा अच्छा कमा नहीं सकते? एक्चुअली वो गलत सवाल है. सही सवाल यह है कि आपकी इंडस्ट्री में जो आपके स्किल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज में आप अच्छे हैं, उसमें सबसे बेस्ट पेइंग जॉब कौन सी है? अगर आप ये टॉप 10 पेइंग जॉब देखेंगे एंड आप उनके पीछे भागना शुरू करेंगे, यू मे एंड अप डूइंग जो आप करना नहीं चाहते, जिस चीज में आप अच्छे नहीं हैं. लेकिन अगर आप सेल्स में अच्छे हैं, आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, आप फाइनेंस में अच्छे हैं, आप एचआर में अच्छे हैं, आप सपोर्ट में अच्छे हैं, आप ऑपरेशंस में अच्छे हैं, यू हैव टू फाइंड कि इस रोल में, इस फील्ड में सबसे बेस्ट पेइंग इंडस्ट्री, सबसे बेस्ट पेइंग कंपनी कौन सी है. And then strive for that because that will be the right way to play your career game. तो ये लिस्ट आपको डराने के लिए नहीं है, आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है, आपको ये बताने के लिए है कि बहुत ज्यादा टेक डोमिनेटेड है which has happened in the last 10, 15, 20 years. But that doesn't mean कि आप किसी और रोल में ये पैसे नहीं कमा सकते. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ.